मित्रों नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय महाराष्ट्र। मैं कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल, आज आपके सामने लाइव आया हूं। हमेशा हम एक पोल खोलते हैं, लेकिन आज एक धार्मिक विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आज हमारे साथ एक जैन समाज के एक बड़े महागुरु मुनि युगंधर विजय जी महाराज साहेब और पूजनीय पन्यास धनंजय जी विजय जी महाराज साहेब आदि थाना 4 संभाजी नगर औरंगाबाद में, जिनका चातुर्मास बड़ी धूमधाम से हो रहा है, जो आज तक संभाजी नगर में नहीं हुआ। यह पहली बार औरंगाबाद में संभाजी नगर में देखने को मिल रहा है। इससे पूरी समाज में, भाई बहनों में दिन निकलते ही लगता है कि मैं महाराज साहब के स्थानक पे कब जाऊंगा, और महाराज साहब के वो अनमोल वचन कब हमें सुनने को मिलेंगे। इसलिए सवेरे दिन निकलते ही लोगों की चहल पहल स्थानक के पास में निकल जाती है। ऐसे मुनि युगंधर विजय जी महाराज साहेब और पूज्य पन्यास धनंजय जी विजय जी महाराज साहेब आज अपने साथ में है। महाराज साहेब, आपको कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। आपने आपका कीमती समय आज पोल खोल के लिए दिया, उसलिए पोल खोल परिवार बहुत बहुत ऋणी है। धन्यवाद। महाराज साहब, मैं आपसे प्रथमतः यह सवाल करता हूं कि आपने संभाजी नगर औरंगाबाद में चातुर्मास करने का किस तरह से सोचा, क्योंकि आज आप पहली बार संभाजी नगर में पधारे हो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि औरंगाबाद में चातुर्मास होना चाहिए? हमारा आज से 13 साल पहले जब गुजराती भवन में चातुर्मास हुआ था, तब डॉक्टर शांतिलाल जी संचेती और उनके अध्यक्षता के अंदर पूरा ट्रस्ट मंडल, हमारे सबसे बड़े आचार्य, उस वक्त के हमारे जो गच्छाधिपति, जो अधिनायक कहते हैं, वैसे आचार्य श्री जयघोषेश्वर जी महाराज के पास पहुंचा था और उनको इतनी आग्रह भरी विनती की थी कि हमको गुरु भगवान चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए वो हमारे गुरुदेव के आदेश से 2011 में हम गुजराती भवन के अंदर चातुर्मास के लिए आए थे। उस वक्त यहाँ मंदिर जी में विराजमान अति प्राचीन ऐसे श्री विमलनाथ भगवान, जिनका प्रभाव ऐसे कहा जाए कि पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर फैला हुआ है, और जिनके दर्शन से आदि व्याधि उपाधि सारे दूर हो जाते हैं और अनेक अनेक चमत्कार इनके हुए हैं। वो जो भगवान उसी चातुर्मास के अंदर एक गांव में से मिले और वहां पर पधारे। अच्छा। और उस समय भगवान का पूरा लेप कार्य, भगवान का विधि विधान का कार्य, वो सारा उस समय चातुर्मास के अंदर हुआ। तब से ये संघ से थोड़ा जुड़ाव लगाव हो चुका था। उसके 3-4 साल के बाद से हर साल श्री संघ हमको विनती करने के लिए आता था। अच्छा। मगर कुछ न कुछ ऐसे कारण थे कि हमारा यहाँ पर आना नहीं हो सकता था। मगर लास्ट 2-3 साल में इनकी इतनी आग्रह भरी विनती थी, तब हमारे जो वर्तमान के गच्छाधिपति है आचार्य श्री राजेंद्र महाराज और हमारे जो गुरुदेव है आचार्य श्री जयसुंदर महाराज, उनके दोनों के आदेश से वापिस इस वर्ष चातुर्मास के लिए यहाँ पर आना हुआ। श्री संघ भले हम 2011 में आए थे, तब से जुड़ा हुआ था, मगर इस वर्ष चातुर्मास में उनकी जो धर्माराधना की भावना, उनको हमारे प्रति का जो समर्पण और आदर भाव दिखता है, बहुत सविशेष दिखता है, और इसी के कारण बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर आराधना भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब, आज जैसा ही मैं स्थानक में आया हूं, ये मंदिर में आया हूं, मंदिर में आते ही मुझे ऐसा पता चला। हाँ मित्रों, थोड़ा सा गौर फरमाइए। जब मैं इस मंदिर में आया कि महाराज साहब के दर्शन करना है, तो मुझे सबसे पहले ये पता चला कि एक सिद्धि तप ये संभाजी नगर शहर में प्रथमतः 60, 65, 72 तक बने हैं। ये सिद्धि तप की तपश्चर्या यहां पे 141 141 ऐसे भाई बहनों ने इस संभाजी नगर में करके
आज संभाजीनगर का नाम, यह झंडा ऊंचा लहराया है। और आज तक भी हमेशा हर साल एक से एक संत आते हैं, महान हस्तियां संत आते हैं, लेकिन आज जैन समाज में संभाजीनगर में यह पूरा चर्चा का विषय है कि यह पहली बार 141 सिद्धि तप हुआ है। यह तपश्चर्या किस तरह की है, क्या क्या होता है, अपन जरा गुरु महाराज से समझ के लेंगे कि यह तपस्या में क्या होता है। क्योंकि तपश्चर्या करना यह मुंह का खेल नहीं है मित्रों। जैसा यह पहली तपश्चर्या या दीक्षा क्या क्या होता है, लेकिन ये गुरु महाराज उनके मुख से बताएंगे कि यह सिद्धि तप, और इस सिद्धि तप पे विशेष है कि जो लोग रात में भी खाना खाते थे, कभी गुटखा भी खाते थे, ऐसे भी लोगों ने सिद्धि तप करके एक संभाजीनगर में रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उसलिए मैं इस महाराज साहब को जितने धन्यवाद दूंगा वो कम है। तो महाराज साहब, ये सिद्धि तप के बारे में क्या है, इसका कैसा होता है, तो इतना डिटेल में अगर आप थोड़े बताओगे तो हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा। समाज में तो पता है, लेकिन दर्शकों को ये मालूमात होना चाहिए कि ये सिद्धि तप क्या है। आप थोड़ा में हमें जरा समझाने की कोशिश करेंगे तो मेहरबानी हो। सिद्धि तप, पहले सिद्धि तप के विषय में कहने से पहले तपश्चर्या के बारे में कहूंगा। जैन शासन, जैन धर्म जो है, उसके अंदर तपस्या की महिमा इसलिए है कि केंद्र के अंदर आत्मा है। आत्मा पर रहे हुए जो भी कर्म है, उस कर्मों को हटाने के लिए, कर्मों को दूर करने के लिए, उसका नाश करने के लिए एक ही प्रबल उपाय है तपश्चर्या। बिना तपश्चर्या के हम हमारे कर्मों को दूर नहीं कर सकते। और उसमें भी हम जितने पाप जोरों शोरों से करते, खुश होकर करते, जानबूझकर करते, उसके सामने हम उतना प्रायश्चित तपश्चर्या नहीं करते। वो बहुत हमारी कमजोर, और ऐसे कहा जाए तो बहुत कम संख्या में हम तपश्चर्या करते हैं। इसलिए भगवान ने भी ऐसी कोई तपश्चर्या बताई है कि जो हम जानबूझकर और बड़े खुश होकर जो पाप करते, बड़े बड़े पाप, उसके सामने हम जब यदि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तब जाके हमारे वो बड़े पाप जो है उसका नाश होता है। तो उसके अंदर जैन शासन में, जैन धर्म में बताया है कि जो उपवास है, उपवास के अंदर सूर्योदय के 1.5 घंटे के बाद गर्म करके जो ठंडा किया हुआ है वैसा जो उबला हुआ पानी, वही पानी पीना, वो भी शाम के सूर्यास्त के पहले तक पीना। रात को तो खाना है ही नहीं, मगर पानी भी पीना नहीं है। और पूरे दिन भर में आहार का एक दाना भी, यानी कि एक मुखवास, बड़ी शौक भी आप मुंह में डाल सकते नहीं हो। ऐसा कड़क उपवास केवल के केवल जैन धर्मों के अंदर है। और ऐसे उपवास के साथ ये तपस्या होती है। और उसमें भी यह सिद्धि तप ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे जैन धर्म में बताया है कि हमारे जो कर्म है उसके 8 प्रकार है। और 8 प्रकार के कर्मों का यदि नाश करना है तो 8 स्टेप के अंदर ये जो तपस्या होती है वो करते हैं, तो हमारे जो कर्म है उसका नाश नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएंगे। उसको कमजोर बनाने के लिए, क्योंकि नाश होगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष के लिए तो बहुत ही कठिन साधना जरूरी है। और मोक्ष के करीब पहुंचना है, मोक्ष के नजदीक जाना है, तो उसके लिए तो हमें अभी से चलना चालू करना पड़ेगा। तो उसको कमजोर करने के लिए 8 स्टेप का ये उपवास है, जिसके अंदर एक दिन उपवास करना है जो जैन धर्म के हिसाब से। दूसरे दिन 2 टाइम खाना है, जिसको हम व्यासना कहते हैं। उसमें भी उबला हुआ पानी तो कंपलसरी है, एक जगह पे बैठकर ही खाना है। उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं कि जिसके अंदर ताजा फल सीधा कट करके आप खा नहीं सकते हो। जो भी जैन धर्म के नियम से जो भक्ष्य आहार है उसको ही आप स्वीकार कर सकते हो। वैसे 2 टाइम का खाना जिसको व्यासना करते हैं, उसके बाद वापिस 2 दिन उपवास करना, फिर 1 दिन में 2 टाइम खाना, फिर 3 दिन के उपवास करना, फिर 1 दिन में 2 टाइम खाना। ऐसे उपवास आगे आगे बढ़ते जाते हैं। 8 उपवास तक उसको जाना है, 8 दिन के उपवास तक, मतलब कि 44 दिन 44 डेज के अंदर उसके 36 दिन 36 डेज ऐसे है कि जिसको उपवास में ही जाते हैं। केवल 8 ही दिन उसके ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो 2 टाइम खा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सबसे बड़ी बात, जब से हमारा सब आए हैं, एक मराठी में कहावत है, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। ये संभाजीनगर में जैसे महाराज साहब आए, ये समाज के लिए, जैन धर्म, जैन परिवारों के लिए यह एक दिवाली थी। यह दिवाली लक्ष्मी पूजन अपनी कल हुई है, लेकिन यह दिवाली किस तरह थी
कि रोज प्रवचन में 400 लोग, 400 से ऊपर भाई बहन यहाँ पे मंदिर में महाराज साहब का प्रवचन सुनने के लिए 400 लोग यहाँ पे रहते थे। सबसे बड़ी बात, जब यह सिद्धि तप हुआ, यह सिद्धि तप में एक वरघोड़ा निकलता है। वरघोड़ा इस वक्त 50 बग्गी के साथ निकला। पूरी शहर की नजरें उस वरघोड़े पे थी। ये क्या है? पूरा शहर औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर सब अपनी आंखें फाड़ के देख रहा था कि यह जैन समाज में ये क्या हो रहा है। यह जब उस वक्त में सब भूल जाते हैं कौन मंदिर मार्गी है, स्थानकवासी है। लेकिन मित्रों, मुनि युगंधर विजय जी महाराज साहब, मुनि पन्यास रंजय जी विजय जी महाराज साहब, इन्होंने इस वक्त इस साल एक नया कुछ बता दिया है। तो सही मायने में कि लोगों को तपश्चर्या क्या है यह उन्होंने बता दिया। इतना ही नहीं, अब जिसे कहते हैं, गुजराती में है, मैं हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा, छरी पालक संघ। इसमें 6 नियमों का पालन होता है। हाँ मित्रों, इसमें 6 नियम दिया जाता है। उस नियम अनुसार एक संघ यात्रा निकलती है। संघ यात्रा में यह संभाजी नगर से यह यात्रा लोनार, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, लोनार जो संचेती परिवार का एक गांव माना जाता है, जहां पे पूरे संचेती भाई लोग हैं। वहां से तो एक लोनार से अंतरिक्ष पारसनाथ शिरपुर, यह 60 किलोमीटर की यात्रा यह महाराज साहब ने निकालने की घोषणा की। निकालने की बात स्थानक में प्रवचन में निकली, उसी वक्त में 3 लोग संघपति बनने को तैयार हो गए। चार लोग संघपति बन गए। और फिर भी लोगों की कतार लगी है कि हम भी संघपति बनते हैं, हम भी खर्चा करने को तैयार है। मित्रों, सबसे बड़ी बात, एक खासियत बात है मंदिर मार्गी लोगों में, मंदिर मार्गी इसमें कि पैसा खर्चा करने का कहां पर भी कैसा किस तरह से है, तो मैं धार्मिक काम में किस तरह से आगे रहूं। और महाराज साहब का आदेश होते ही 4 भाई तो तुरंत हो गए और 3 लोग वेटिंग में हैं। तो मित्रों, ऐसे इन मुनि युगंधर विजय जी महाराज साहब का चमत्कार है। और अभी इसीलिए मैं एक अगले प्रश्न पे चलता हूं। सबसे बड़ी बात है महाराज साहब, आपने जो संभाजी नगर में आज ये चातुर्मास किया, धूमधाम में सिद्धि तप की तपस्या हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुरु को किस नजर से दिखाया जाता है? आप गुरु को किस तरह से मानते हो, कैसे मानते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन है? दीक्षा लिया जब गुरु के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को, हमारे भाई बहनों को अगर समझाओगे, क्योंकि अभी तक भी समझ के ना समझ बहुत लोग हैं, तो गुरु के बारे में अगर आप थोड़ा समझाओगे तो ठीक रहेगा। हमारा समुदाय जो तपगज के अंतर्गत आचार्य श्री प्रेम भुवन भानुश्री समुदाय कहा जाता है, और समग्र तपगज के अंदर हमारे समुदाय की एक विशेषता यह रही है कि सालों के सालों से एक ऐसा अनुशासन बैठा हुआ है। कितने भी बड़े दिग्गज आचार्य हो, मगर फिर भी हमारे जो गच्छ नायक जो होते हैं, जिसको हम गच्छाधिपति कहते हैं, उनका अनुशासन उन आचार्यों के ऊपर भी होता है। और उनकी आज्ञा से ही सभी आचार्यों के चातुर्मास, सभी आचार्यों की सारी प्रवृत्तियां, बड़ी बड़ी तपस्या, जो भी आराधना क्रिया होती है, उसके अंदर उनका आदेश, उनकी आज्ञा सबसे ऊपर होती है। और आज हमारे पूरे तपगज के अंदर, और ऐसे में कहूंगा तो पूरे श्वेतांबर के अंदर सबसे बड़ा समुदाय, यानी कि करीब आज हम 1700 से ऊपर साधु साध्वी जी है हमारे समुदाय के अंदर। और उसमें भी खाली समुदाय होना ये बड़ी बात नहीं है, मगर समुदाय के अंदर ये विशेषता है कि एक से बढ़कर कोई ज्ञानी है, कोई प्रवचनकार है, कोई तपस्वी है,
कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल है के बरोबर है, नाम के खातिर है, शोभा के लिए ऐसे नहीं है। एक से बुद्धिजीवी है, इतने तीव्र ज्ञानी और पुण्यशाली है कि जो एक से एक है मगर 100 के बरोबर है। मगर फिर भी हमारे गच्छाधिपति का उनके ऊपर, सभी के ऊपर ऐसा अनुशासन है कि कितने भी बड़े आचार्य रहेंगे मगर उनके सामने जब नीचे बैठते तो ऐसे लगते उनके ही शिष्य हैं और आज ही उन्होंने दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा के अंदर रहना तैयार हुए हैं। ऐसे अनुशासन के साथ वो रहते हैं। और हमारे जो वर्तमान गच्छाधिपति है, जिनका नाम है प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, 92 ईयर्स आज उनकी एज है, मगर उनका पुण्य भी जबरदस्त है, उनका अनुशासन भी अच्छा है। और हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य जयसुंदर सूरी महाराज, जो उनके अंडर में ही गुरुदेव आते हैं हमारे, वो गुरुदेव की आज्ञा हम सभी के ऊपर रहती है। यहाँ पे चतुर्मास करना हो कि आपने जैसे बताया लोनार से अंतरिक्ष जी का हमारा जो संघ में रखी हुआ पदयात्रा का संघ, वो चरिपालिक संघ में घोषित भी समझो होता है, और हमारे गुरुदेव ऐसे कहते हैं कि आपको नहीं जाना कि नहीं करना, तो हम वहीं पर संघ में घोषित होने के बाद भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है तो ही हम उसके अंदर शामिल होंगे, उसके हमारा सानिध्य देंगे, हमारी निश्रा होगी, उसके बिना नहीं होगी। वही दोनों गुरुदेव, मतलब हमारे गुरुदेव आचार्य जयसुंदर सूरी जी महाराज, हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्री की हमको आज्ञा मिली, इसी के कारण ही हम सारी प्रवृत्तियां, विहार, आचार विहार हमारा सब होगा। दोस्तों और मेरे जैन समाज के भाई बहनों, मैंने पूजनीय महाराज साहब का गुरु के प्रति क्या भावना है जो मैंने सुन के मुझे एक अचंबा भी लगा, क्योंकि जैन समाज में ऐसे भी कोई लोग हैं कि खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद गर्जी के लिए वो अपने गुरु को, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं जैन धर्म के ही किसी महाराज साहब के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि गुरु, आपने जो गुरु की व्याख्या बताई, गुरु की व्याख्या सुन के मैं 2 मिनट के लिए मैं अचंभित हो गया था, क्योंकि ऐसे भी कोई साधु जैन धर्म में है जिनको गुरु के प्रति कोई आदर नहीं है। दोस्तों, ये मैं पोल खोल का संपादक सब आपके सामने खुला कह रहा हूं कि गुरु का आदर नहीं है। क्यों? कि वहां पर जब तुम महाराज साहब बन के बैठे हो, फिर भी महाराज साहब बन के बैठने के बाद भी आपके मन में स्वार्थ, वनली स्वार्थ छुपा है, क्योंकि आपको पद चाहिए था, उस पद नहीं मिला, उसलिए वहां पर आपका स्वार्थ आ गया। इसलिए आप जहां पर भी कई गुरु ऐसे हैं, उनका चातुर्मास होता है तो वहां पे गुरु का फोटो नहीं लगता है। हाँ महाराज साहब, आपको पता नहीं होगा, पर महाराज वहां पर गुरु का फोटो नहीं लगता है, वो गुरुवर्य का जयकारा भी नहीं होता है। ऐसा भी है, ऐसा हुआ है। लेकिन आज मैंने आपसे सुनने के बाद ये भी एक मैं आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा भी है। एक तो हमारी पत्रकार बोल के सोचने की बुद्धि ऐसी हो गई थी कि गुरु के प्रति आप लोगों को उपदेश देते हो महाराज साहब बोल के, लेकिन आपके मन में जब स्वार्थ रखते हो, गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन, भले ही जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन उसका कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन गुरु गुरु होता है, गुरु के बगैर भक्त चेला अधूरा होता है। इसलिए गुरु की पूजा सभी ने करना चाहिए, चाहे वो हम इंसान रहो, साधु रहो। और आपने जो गुरु के प्रति बताया, यह सुन के, तो मित्रों ऐसा है, यह गुरु के प्रति क्या भावना रखना चाहिए जो महाराज साहब ने बताया। मैं महाराज साहब को कोटि कोटि वंदना और कोटि कोटि नमन करता हूं। महाराज साहब, आज आपने मुझे कीमती समय दिया। आज जैन अपने भाई बहनों को क्या होता है सिद्धि तप, और आपके आने से जो कोई अजान भी है, फिर भी आपके इस प्रवचन में उनको थोड़ा, उनके बुद्धि में भर हो गई,
उनको लगा कि मैंने भी तप करना चाहिए। ऐसा ही आशीर्वाद आपने जो संभाजी नगर पे रखा, ऐसा ही आशीर्वाद रहे। और मेरे कांति कुमार जैन संपादक पोल खोल की ओर से आपको कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। बथेन वंदावी, बथेन वंदावी, बथेन वंदावी।